भाई चाइना एप्पल को घेरने का प्लान कर रहा है इसके ऐप स्टोर के लिए, क्योंकि नेटफ्लिक्स हो या फिर कोई गेम का पास अगर आप एप्पल के ऐप स्टोर से खरीदते हो तो थोड़ा महंगा ही पड़ता है। अब आप सोचोगे किशन जी चाइना को ये अचानक से क्यों याद आया, ये तो एप्पल बहुत पहले से करता है। लेकिन जो चाइना के रूल है वो भी अलग अलग देश के लिए अलग अलग है। ऐसे में अगर चाइना की जांच चलती है तो क्या क्या हो सकता है और भारत में इसका इफेक्ट क्या आ सकता है, वीडियो को एंड तक देखोगे तो पूरी पिक्चर समझ में आ जाएगी। चाइना ने एप्पल को इसलिए घेर लिया क्योंकि चाहे नेटफ्लिक्स हो या फिर कोई और प्लेटफॉर्म, अगर आप उसके लिए पेमेंट करना चाहते हो तो एप्पल के गेटवे से होती है। अब ऐसे में एप्पल कहता है भैया प्लेटफॉर्म मेरा है, मेरा गेटवे है, तो मैं अपना टोल लूंगा, और ये टोल लगभग 30% तक का माना जाता है, जिससे ऐप बनाने वाले के पास कम पैसा जाता है, तो या तो वो पैसा बढ़ाता है या फिर वो डिस्काउंट घटाता है। इसलिए काफी लोग कहते हैं कि भैया एप्पल के टैक्स के चक्कर में हमें प्लान थोड़े महंगे ही मिलते हैं। पर जो चाइना है उसे अभी अचानक याद आने के ऐसे दो कारण है। पहला तो जो चाइना का ब्रांड है हुआवे, वो इस टाइम चाइना के प्रीमियम स्मार्टफोन मार्केट में काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है। दूसरा यूएस और चाइना के बीच में इस टाइम पे थोड़ी टेंशन चल रही है, तो ये अमेरिका की जो टेक कंपनीज है उसको डिसिप्लिन में रखना चाहिए। पर अगर चाइना ये जांच शुरू करता है तो वो इन 4 मुद्दों पे फोकस करे। पहला तो भैया फीस का इंसाफ, जो ये 30% का कट एप्पल लेता है वो काफी बिजनेस को मार देता है। दूसरा जो डेवलपर की ऐप होती है उसके अंदर वहां के लोकल पेमेंट ऑप्शन भी होने चाहिए। जैसे अगर कोई इंडिया में यूपीआई से पेमेंट करेगा तो उसको ज्यादा आसानी होगी पेमेंट करने की, पर इससे प्रोसेसिंग की कॉस्ट भी कम लगती है, जिससे प्लान सस्ते भी हो सकते हैं। तीसरा बाहर के जो लिंक होते हैं उनकी ऐप में वो कभी एप्पल चलाने देता है कभी नहीं चलाने देता, जिससे जो डेवलपर होता है वो हमेशा कंफ्यूज रहता है, वो अपने प्लान थोड़े महंगे रखता है। और चौथा जो ऐप रिव्यू करते हैं लोग, उसको अप्रूव और रिजेक्ट करने का काम एप्पल खुद करता है, जिसकी कोई ट्रांसपेरेंसी, तो इस पॉलिसी से वो ट्रांसपेरेंसी लाने का काम कर सकते हैं। अब आप सोचोगे कि चाइना अगर एप्पल के साथ ऐसा करेगा तो एप्पल क्या करेगा, सिर्फ चाइना के लिए अलग रूल बनाएगा या पूरी दुनिया के लिए बनाएगा? क्योंकि जो यूरोप है, जब वो डिजिटल मार्केट्स एक्ट लाया था तो एप्पल को यूरोप की ऐप में दूसरे पेमेंट ऑप्शन भी देने पड़ गए। यूरोप में ऑल्टरनेट ऐप स्टोर का कंसेप्ट लॉन्च हुआ था, जिसमें एप्पल के ऐप स्टोर से हटके भी किसी और ऐप स्टोर से कोई ऐप डाउनलोड कर सकता था अपने आईफोन पर। साथ में एप्पल ने अपनी फीस भी काटी थी वहां पे, जिससे प्लान थोड़े सस्ते हो गए थे। लेकिन एप्पल चालू कि भैया अपना टेक प्लेटफॉर्म का चार्ज लगा दिया, ये बोल के कि भैया प्लेटफॉर्म तो मेरा यूज कर रहे हो तो थोड़ा पैसा तो मैं लूंगा। और जापान ने भी अपना एक ऐसा नया कानून निकाला था स्मार्टफोन मार्केट में कंपटीशन बढ़ाने के लिए, जिससे एप्पल को वहां के लोकल पेमेंट ऑप्शन देने पड़ गए थे मार्केट में। यानी किया तो जा सकता है पर एप्पल सारी जगह अभी तक करता नहीं है। लेकिन चाइना की जांच के बाद एप्पल के पास ये 3 बड़े ऑप्शन रहेंगे। पहला तो कि पूरी दुनिया के लिए सेम रूल निकाल दे, दूसरा कि हर रीजन या हर देश के लिए अलग अलग रूल बनाता जाए उसकी डिमांड के हिसाब से, और तीसरा हाइब्रिड मॉडल, जहाँ पे कुछ रूल तो पूरी दुनिया के लिए हो और कुछ रूल हर देश के लिए अलग अलग हो। लेकिन अलग अलग जगह अलग अलग रूल का जुगाड़े से थोड़ा महंगा ही पड़ता है, क्योंकि वहाँ पे जो है लीगल कॉस्ट पड़ती है, कोर्ट के चक्कर लगते हैं, इसलिए चांसेस ज्यादा है कि ये पूरी दुनिया के लिए सेम रूल बना दे। और अगर ऐसा होता है तो एक रिपल इफेक्ट आएगा और इंडिया का भी रास्ता खुलेगा, जहाँ पे इसमें यूपीआई से पेमेंट कर सकते हैं, जिससे आपको 2 से 10% की बचत दिख सकती है और 20-30-50 रुपए सस्ते हो जाएंगे। लेकिन अब जो एप्पल है वो 2 चीजों से पैसा कमाता है, एक तो हार्डवेयर, दूसरा सॉफ्टवेयर। अब अगर ऐप स्टोर से इसका पैसा कम आने लग जाएगा और हार्डवेयर में इसका आईफोन जो है वो कम बिकने लग जाएगा, तो इसको बड़ी समस्या हो जाएगी। ऐसे फैशन में अब ये नई चीजें करना शुरू करेगा, जैसे ज्यादा लोगों को ऐप डाउनलोड करवाओ ताकि रेवेन्यू बढ़े। क्योंकि बिजनेस हो या लाइफ, जीत हमेशा सस्ते प्रोडक्ट की नहीं होती बल्कि सही रास्ता ढूंढने वाले की होती है।